था, क्या कुछ सवाल किए गए? देखिए, सीबीआई ने जो भी सवाल पूछे, मुख्यमंत्री के तौर पे उनको जितने भी सवालों की जानकारी थी उन्होंने सबके जवाब दिए और मोटे तौर पे ऐसा कुछ सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस कथित घोटाले के विषय में कोई भी एजेंसी जो हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनके पास है नहीं। और जब आप पूछताछ करते हैं, सवाल पूछते हैं, उसके विषय में एविडेंस की बात करते हैं, तो एविडेंस का ना होना जो है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि सारा जो मामला है राजनीतिक है। सिर्फ ये है कि किसी तरीके से आप एक नई पार्टी को, जो कल को एक चुनौती बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की, उसको आप अभी जो है ध्वस्त कर दें, कुचल दें, मसल दें, उसी की तैयारी हो रही है और कुछ नहीं है। कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया आप लोग की तरफ से सत्र, और उस पे एलजी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि ये नियम के विरुद्ध है। और वहीं बीजेपी के नेता जो हैं और एलओपी, उन्होंने भी एलजी को पत्र लिखा है कि मिसयूज हो रहा है दिल्ली विधानसभा। देखिए, एलजी साहब को जो भी आदमी कानूनी मामलों में और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में एडवाइस करता है, उसको कानून की जानकारी नहीं है। एलजी साहब को तो है ही नहीं, क्योंकि वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रहे, कोई उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उनको तजुर्बा नहीं है। बट उनके साथ कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो उनको सही लीगल एडवाइस दे। दिल्ली विधानसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसके अंदर साफ दिया हुआ है कि ये हक कि कब सेशन बुलाना है, कहाँ बुलाना है, ये स्पीकर साहब का जो है वो हक है। आम तौर पे ऐसा होने लगा है कि कैबिनेट की सिफारिश पे स्पीकर बुलाते हैं, तो इस बार कैबिनेट की सिफारिश भी है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सेशन प्रोरोग हुआ या ये अनिश्चित काल के लिए जो है इसको स्थगित किया गया। तो आप अगर पुराना निकाल के देख लें तो प्रोरोग नहीं हुआ ये सेशन, इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। मतलब सेशन चल रहा है, आपने सिर्फ उसको स्थगित कर दिया। जैसे आप 2 दिन के लिए स्थगित कर दें, आप शाम तक के लिए स्थगित कर दें, आप ये कह दें कि मैं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहा हूँ। मतलब आपने वो सेशन की अंत्येष्टि नहीं की है, उसको अंत नहीं किया आपने। और जो सम्मन आए हैं अभी सेशन के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पार्ट 2। मतलब वही सेशन कंटिन्यू हो रहा है, उसका पार्ट 2 शुरू हो गया। और इस मामले में पहले भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट जा चुकी है। जब ओपी शर्मा जी को एक सेशन के लिए सस्पेंड किया गया था और वो बार बार सेशन जो है सिने डाई करके आता था, तो गए थे हाईकोर्ट की, साहब ये तो प्रोरोग ही नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने माना था कि भाई प्रोरोग करना है या नहीं करना है तो स्पीकर की जो है उसकी हक है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी राइट है। आप कैसे जो है उसके ऊपर चैलेंज कर सकते हो? तो एलजी साहब की नादानी है और इस तरीके की चिट्ठीबाजी नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती उनके दफ्तर को। आप चिट्ठी लिख रहे हैं सीएम साहब को, सीएम साहब आपको पता है कि वो तो क्वेश्चनिंग में है, आप दे रहे हैं मीडिया को। ये तो बहुत छोटी हरकतें हैं। ये ऐसा है कि जैसे आप मीडिया के लिए, थोड़ी सी मीडिया की लाइमलाइट के लिए जो है आप बहुत ज़्यादा जो है आकर्षित हैं मीडिया से, कि बस मीडिया में मैं आ जाऊँ। जी, आप जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से वहाँ पे ईडी और सीबीआई के जो आप लोग आरोप लगाते रहे दुरुपयोग वगैरह, उस पर चर्चा होनी है। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि आप मिसयूज़ कर रहे हैं एक तरह से उस प्लेस का। क्यों भाई? अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को बुलाकर आप झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री को आप बेवजह जो है ऐसे मामलों के अंदर बुला रहे हैं, तो क्या दिल्ली के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? आज दिल्ली के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहूँगा, एलजी साहब से जानना चाहूँगा, दिल्ली के लिए आज सबसे बड़ी चर्चा क्या है? यही तो है कि मुख्यमंत्री को कैसे जो है एजेंसियां बुला रही हैं, और इस पे आप कह रहे हैं कि वो चर्चा सड़क पे हो, टीवी पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, असेंबली में ना हो। ये क्या बात हुई भाई? असेंबली तो है इसलिए कि दिल्ली के मुद्दों की चर्चा हो, और दिल्ली में इससे बड़ा मुद्दा क्या है आज? तो उस पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है तो रहे। कोविड है, पॉजिटिविटी लगातार 30% के लगभग बनी हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी इसलिए ज़्यादा रही क्योंकि जो टेस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं कराए जा रहे हैं। अब कोरोना का वो माहौल नहीं है कि आप मास टेस्टिंग कराएं
उसके ऊपर जो रिसोर्सेज हैं जो लगते हैं उसका एक ट्रेड ऑफ होता है कि क्या इतने रिसोर्सेज लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। वो किसी भी राज्य ने नहीं किया, अन्य देशों में भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो कोरोना का जो वेरिएंट है ये एक मामूली वेरिएंट है, इसकी सिवियरिटी नहीं है इतनी ज़्यादा। इसलिए जो पॉजिटिविटी आपको दिख रही है नंबरों में, पॉजिटिविटी तो ज़्यादा है, मगर उसको आप अब इस चीज़ से जोड़ के ना देखें कि ये खतरा जो है वो बढ़ रहा है। हमारे पास कोरोना के बेड्स उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, किसी भी चीज़ की जो है कोई कमी नहीं है। सिचुएशन को लगातार हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे मीडिया के दोस्त भी मॉनिटर कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही सिचुएशन में कोई दिक्कत आएगी हम लोग जो है आपको चेतावनी भी देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।